हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को आज सुनाते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा पूरा सुनिएगा दोस्तों। और आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। गंगाचार्य ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष व्रत की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो आप कृपा करके हमें सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। शनि प्रदोष व्रत की विधि सुनने के साथ साथ आप इसकी कथा भी सुनिए। सो मैं आपसे कहता हूँ, एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, आप दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही अब हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी सी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश से धन भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। उसने प्रसन्न होकर माता से कहा, हे माँ, यह धन मार्ग से हमें प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में तुम दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे भगवान शंकर और माता पार्वती जब देंगे तब मैं लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है। ये सुनकर सभी सखियां वन में चली गई। वह रानी अकेली राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से उसे निहारने लगा। राजकुमारी बोली, आप कहाँ रहते हैं और वन में कैसे पधारे? आप किस राजा के पुत्र हैं और नाम क्या है? तब राजकुमार बोला, मैं विद्रव नरेश का पुत्र हूँ, अब आप अपना परिचय दें। तब राजकुमारी बोली, मैं बद्रीविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन की इच्छा को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमें और आपको संयोग से ही मिलाया है। राजकुमारी ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। तब राजकुमार ने हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैं आपका प्रेमोपहार तो स्वीकार कर लिया हूँ, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली और घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया तो वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं पर गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देखकर उसने कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्यविहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लेकर आया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व ने राजकन्या का विवाह विधिवत कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजकुमार अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा और प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर ने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करी।
तो दोस्तों ये थी प्रदोष व्रत की कथा। आप सभी को कैसी लगी? अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब कमेंट शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री गणेश।